Chapter 7 Willpower is always on will call। चैप्टर 7 में गैरी केलर एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है और हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि विल पावर अनलिमिटेड है और हम किसी भी टाइम अपनी डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि विल पावर फाइनाइट होता है और दिन के हर डिसीजन के साथ ग्रेजुअली ख़त्म होता है। ऑथर कहते हैं कि विल पावर को वाइजली यूज़ करना और अपनी वन थिंग पे फोकस मेंटेन करना क्रिटिकल है। अगर आप लो प्रायोरिटी टास्क, ट्रिवियल डिसीजंस और डिस्ट्रैक्शंस में अपनी विल पावर वेस्ट करेंगे तो आप अपने हाई इम्पैक्ट गोल्स पे एनर्जी और फोकस नहीं लगा पाओगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सक्सेसफुल लोग विल पावर को स्ट्रैटेजिक तरीके से मैनेज करते हैं और अपनी डेली शेड्यूल और हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है दिन के शुरू में। मॉर्निंग आवर्स में हमारी एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल पीक लेवल पे होती है, इसलिए वन थिंग और हाई लेवरेज एक्शंस को पहले करना और डिस्ट्रैक्शंस को बाद में हैंडल करना स्मार्ट अप्रोच है। ये प्रिंसिपल डायरेक्टली पहले चैप्टर के डोमिनो इफेक्ट और अ डिसिप्लिन्ड लाइफ कॉन्सेप्ट से लिंक होता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑटोमेशन और हैबिट फॉर्मेशन का रोल। अगर आप अपनी क्रिटिकल टास्क और डिसीजंस को हैबिट्स और रूटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको विल पावर कंटिन्यूअसली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक रूटीन्स आपको एनर्जी सेव करते हैं और फोकस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हैबिट स्टैकिंग और डिसिप्लिन रूटीन से आप लो वैल्यू डिसीजंस और डिस्ट्रैक्शंस से इजीली बच सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी वन थिंग जैसे क्लाइंट आउटरीच या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट को मॉर्निंग में टाइम ब्लॉक करो और ट्रिवियल डिसीजंस या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को लेटर हैंडल करो। इससे आप अपनी विल पावर पीक आवर्स में सबसे इम्पैक्टफुल काम में इन्वेस्ट करोगे जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। गैरी केलर कहते हैं कि विल पावर पे रिलायंस कम और स्ट्रैटेजी पे रिलायंस ज़्यादा होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो, हैबिट्स डेवलप करो और अपने एनर्जी पीक्स को यूज़ करो। विल पावर को कंटिन्यूअसली टेस्ट करना या एग्जॉस्ट करना सक्सेस के लिए रिस्क है। फोकस्ड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं। विल पावर लिमिटेड है, इसलिए अपनी एनर्जी और फोकस को वाइजली एलोकेट करो। अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस को प्रायोरिटी दो। हैबिट्स और रूटीन्स डेवलप करो और डिस्ट्रैक्शंस और ट्रिवियल टास्क को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करो। इस अप्रोच से आप अपनी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हो बिना विल पावर वेस्ट किए। चैप्टर 8 अ बैलेंस लाइफ। चैप्टर 8 में गैरी केलर एक कॉमन मिथ को चैलेंज करते हैं। लाइफ में हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि काम, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल लाइफ सबको इक्वल अटेंशन देना ही बैलेंस लाइफ है, लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट बैलेंस रेयर और अनरियलिस्टिक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए हमें फोकस और प्रायोरिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है और हर एरिया में 100% इक्वल टाइम डेडिकेट करना ज़रूरी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि बैलेंस का असली मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेंशनलिटी है। हमारी एनर्जी और टाइम लिमिटेड है और सब टास्क इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगर आप हर चीज़ को इक्वल वेट देते हो तो आपको फोकस डाइल्यूट हो जाता है और आप अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट गोल्स में एक्सेलेंस अचीव नहीं कर पाते। बैलेंस लाइफ का मतलब है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस रखो और बाकी को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करो। चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटी बेस्ड लाइफ का। मतलब आप अपनी वैल्यूज़ और गोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि कौन से एरियाज़ को ज़्यादा अटेंशन देना
है और कौन से टेम्पररीली डिफर करना है। केलर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी वन थिंग और हाई लिवरेज एक्शंस पे फोकस करते हैं और बाकी एरियाज में कॉम्प्रोमाइज या डेलीगेशन करना एक्सेप्ट करते हैं। ये रियलिस्टिक अप्रोच ही स्ट्रेस और ओवरवेल्म को कम करता है और आपको प्रोडक्टिव बनाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और पर्सनल लाइफ में। अगर आप बिजनेस ओनर हो और अपनी कंपनी ग्रो करना चाहते हो तो पहले हाई प्रायोरिटी टास्क जैसे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज या क्लाइंट एक्विजिशन पे फोकस करो। हेल्थ और फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको प्रॉपर शेड्यूलिंग और डेलीगेशन के थ्रू एफिशिएंटली मैनेज करो। ये अप्रोच आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स और सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करती है। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि बैलेंस और सक्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बस बैलेंस का कॉन्सेप्ट रीडिफाइन करना ज़रूरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और क्लियर प्रायोरिटीज क्रिटिकल हैं। सबको एक साथ परफेक्ट अटेंशन देने की कोशिश करना अनरियलिस्टिक है। इंस्टेड टाइम और एनर्जी को वाइजली एलोकेट करना और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे फोकस करना सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों लाता है। टेक अवे, बैलेंस लाइफ का मतलब हर चीज़ को इक्वली ट्रीट करना नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज और इंटेंशनल फोकस मेंटेन करना है। अपनी वन थिंग और हाई लेवरेज एक्शंस पे फोकस रखो, बाकी एरियाज को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करो और रियलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करो। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट्स और लाइफ सेटिस्फैक्शन को साइमल्टेनियसली इम्प्रूव कर सकते हो। चैप्टर 9 बिग इज बैड। चैप्टर 9 में गैरी केलर एक मिसकंसेप्शन को क्लैरिफाई करते हैं। बिग गोल्स और एम्बिशंस रिस्क और फेलियर लाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ा सोचना डेंजरस है और सेफ रहना ही सक्सेस है, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा सोचना और एम्बिशियस गोल्स सेट करना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का सोर्स है। बिग गोल से क्लैरिटी, फोकस और मोटिवेशन मिलता है, जो आपको छोटी और एवरेज अचीवमेंट से बाहर ले जाता है। ऑथर कहते हैं कि बिग इज बैड सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीफ है जो लोग अपनी कंफर्ट जोन में रहने के लिए अडॉप्ट करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स का माइंडसेट डिफरेंट होता है। वो रिस्क एक्सेप्ट करते हैं, फोकस्ड होते हैं और वन थिंग और हाई लिवरेज एक्शंस के साथ कंसिस्टेंटली काम करते हैं। ये चैप्टर हाईलाइट करता है कि साइज और स्केल से डरना अननेसेसरी है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज और फोकस क्लियर रखो। चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज नॉट लिमिटेशंस। अगर आप छोटा सोचते हो और सेफ गोल सेट करते हो तो आप अपनी ट्रू पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। बिग गोल्स सेट करने से आप अपने रिसोर्सेज और एनर्जी को इफेक्टिवली चैनलाइज करते हो और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिस्कवर करते हो। केलर कहते हैं कि बड़ा सोचना स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच का साथ सेफ है, बस प्लान और एग्जीक्यूशन प्रॉपरली करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है करियर और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो स्मॉल इंक्रीमेंटल टारगेट्स के बजाय एम्बिशियस विजन सेट करो, जैसे मार्केट लीडरशिप अचीव करना या डिसरप्टिव प्रोडक्ट लॉन्च करना। एक बार आपने बड़ी गोल डिफाइन कर ली, उसके लिए वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस आइडेंटिफाई करो और कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करो। ये अप्रोच छोटी और सेफ टारगेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिजल्ट्स लाती है। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि फियर और डाउट्स को माइंडसेट से रिमूव करना क्रिटिकल है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ा सोचना अनरियलिस्टिक है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, प्रायोरिटी फोकस और डिसिप्लिन्ड एफर्ट के साथ बिग गोल्स अचीवेबल होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तब भी पॉसिबल होते हैं जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एम्बिशियस टारगेट सेट करो। टेक अवे, बिग गोल से मत डरो, एम्बिशियस सोच ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का फाउंडेशन है। अपनी वन थिंग और हाई लिवरेज एक्शन के साथ डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड अप्रोच अडॉप्ट करो और फियर और लिमिटिंग बिलीव्स को साइड में रखो। बिग थिंकिंग आपको छोटी और एवरेज लाइफ से बाहर ले जाती है और मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करने का अपॉर्चुनिटी देती है। चैप्टर 10 द फोकसिंग क्वेश्चन। चैप्टर 10 में गैरी केलर
एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द फोकसिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको क्लैरिटी और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और आपकी वन थिंग आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फोकसिंग क्वेश्चन है, व्हाट्स द वन थिंग I can do such that by doing it everything else will be easier और unnecessary। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लाइफ और वर्क के सबसे हाई इम्पैक्ट एक्शन को रिवील करता है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाता है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादा लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। हम स्मॉल टास्क, डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट बट लो वैल्यू एक्टिविटीज में एनर्जी वेस्ट करते हैं। फोकसिंग क्वेश्चन का यूज करके आप अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क और लॉन्ग टर्म गोल को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको डायरेक्शन और पर्पस देता है और आपको अननेसेसरी एफर्ट्स और डिसीजन फटीग से बचाता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटी क्लैरिटी का पावर। जब आप अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप ऑटोमेटिकली अपनी शेड्यूल, हैबिट्स और डिसीजंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। केलर कहते हैं कि फोकस और प्रायोरिटाइजेशन ही रियल प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का सीक्रेट है और फोकसिंग क्वेश्चन इज प्रोसेस का फाउंडेशन है। ये क्वेश्चन हर लाइफ एरिया में अप्लाई होता है, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे फोकसिंग क्वेश्चन अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो फोकसिंग क्वेश्चन से आप डिसाइड करोगे कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्लाइंट आउटरीच, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक बार वन थिंग आइडेंटिफाई हो जाए, बाकी टास्क नेचुरली सपोर्ट करते हैं और आपका टाइम और एनर्जी एफिशिएंटली यूज होता है। गैरी केलर एम्फेसाइज करते हैं कि फोकसिंग क्वेश्चन का आंसर सिंपल और एक्शनेबल होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स और ओवरवेलमिंग। एक क्लियर और स्पेसिफिक एक्शन ही मोमेंटम क्रिएट करता है और डोमिनो इफेक्ट का काम करता है। ये क्वेश्चन आपको हैबिट और माइंडसेट डेवलप करने में भी मदद करता है, जिससे आप कंसिस्टेंट हाई इम्पैक्ट रिजल्ट्स अचीव कर पाओगे। टेक अवे, फोकसिंग क्वेश्चन से अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करो और उस पर पूरा फोकस रखो। ये आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और हाई इम्पैक्ट रिजल्ट तक ले जाता है। अगर आप अपनी डेली एक्शंस और प्रायोरिटीज को फोकसिंग क्वेश्चन के थ्रू अलाइन करते हो तो आप अपनी एनर्जी और एफर्ट्स का मैक्सिमम लेवरेज ले पाओगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हो। चैप्टर 11, द सक्सेस हैबिट। चैप्टर 11 में गैरी केलर एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल समझाते हैं, सक्सेस एक हैबिट का रिजल्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट, लक या मोटिवेशन से आती है, लेकिन रियलिटी ये है कि कंसिस्टेंट हैबिट्स और डेली रूटीन्स ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर आप अपनी वन थिंग पे रेगुलर फोकस और एफर्ट डालते हो तो सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है। ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स का पावर तब भी मैक्सिमाइज होता है जब आप अपनी प्रायोरिटीज और वन थिंग को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हो। हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क हमेशा होते हैं और अगर आप उनमें उलझ जाओ तो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस इम्पॉसिबल हो जाता है। सक्सेस हैबिट का मतलब है फोकस्ड और डेलिबरेट एक्शंस को डेली रूटीन में इंटीग्रेट करना ताकि एनर्जी और विल पावर का मैक्सिमम यूज हो। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैबिट स्टैकिंग और स्मॉल विंस का रोल। मतलब छोटी कंसिस्टेंट विक्ट्रीज एक मोमेंटम क्रिएट करती हैं जो इवेंचुअली बड़ी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाती है। केलर कहते हैं कि स्मॉल रिपीटेड एक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ह्यूज होता है और ये डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। अगर आप अपनी डेली सक्सेस हैबिट को मेंटेन करते हो तो लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ पॉसिबल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी वन थिंग जैसे क्लाइंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेली प्रायोरिटी बनाएं। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस जैसे एक क्लाइंट फॉलोअप या एक प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट
ओवर टाइम आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट लाते हैं। ये चैप्टर एम्फसाइज करता है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही हैबिट का असली एसेंस है। गैरी केलर हाईलाइट करते हैं कि सक्सेस हैबिट डेवलप करने के लिए माइंडसेट और इन्वायरमेंट दोनों क्रिटिकल होते हैं। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्शन से क्लीन करते हो और अपनी वन थिंग पे फोकस मेंटेन करते हो तो विल पावर और एनर्जी एफिशिएंटली यूज होती है। हैबिट्स नेचुरली फॉलो होती है जब आप डेली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हो। टेक अवे, सक्सेस एक हैबिट है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट डेली एक्शन से आते हैं। अपनी वन थिंग पे फोकस करो, स्मॉल विंस और हैबिट्स क्रिएट करो और अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को हाई इम्पैक्ट टास्क में इन्वेस्ट करो। अगर आप अपनी डेली रूटीन को स्ट्रैटेजिक और फोकस्ड अप्रोच से डिजाइन करते हो तो सक्सेस ऑटोमेटिक और सस्टेनेबल हो जाती है। चैप्टर 12 द पाथ टू ग्रेट आंसर्स। चैप्टर 12 में गैरी केलर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ग्रेट आंसर्स तभी मिलते हैं जब हम फोकस्ड, क्यूरियस और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। लाइफ और वर्क में हम अक्सर क्विक सॉल्यूशंस और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए डीप थिंकिंग, प्रॉपर क्वेश्चनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ग्रेट आंसर्स और बिग रिजल्ट्स एक स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स तभी पॉसिबल है जब आप राइट क्वेश्चंस पूछते हो और अपनी वन थिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी पाते हो। फोकसिंग क्वेश्चंस और सक्सेस हैबिट पहले चैप्टर्स में डिस्कस हुए प्रिंसिपल्स डायरेक्टली हेल्प करते हैं ग्रेट आंसर्स डिस्कवर करने में। केलर एम्फसाइज करते हैं कि शॉर्टकट और क्विक फिक्सेस से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और पेशेंस के साथ प्रोसेस फॉलो करना ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का वैल्यू। मतलब आपको आइडियाज और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने चाहिए, टेस्ट करने चाहिए और फेलियर से लर्न करना चाहिए। ग्रेट आंसर्स तभी मिलते हैं जब हम क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस और डिसिप्लिन्ड एफर्ट को कंबाइन करते हैं। ये अप्रोच डोमिनो इफेक्ट और हाई लिवरेज एक्शंस के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होती है, जिससे स्मॉल स्टेप्स ग्रेजुअली बड़ी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है कि बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ में अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको रिसर्च, टेस्टिंग और कस्टमर फीडबैक से इंसाइट्स लेना चाहिए। एक सिस्टमैटिक अप्रोच से ही आप बेस्ट सॉल्यूशन और हाई इम्पैक्ट एक्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे। केलर कहते हैं कि ग्रेट आंसर्स सिंपल और क्लियर होते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए कंसिस्टेंट फोकस और डीप वर्क जरूरी है। गैरी केलर हाईलाइट करते हैं कि माइंडसेट और फोकस का रोल क्रिटिकल है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाओगे या सुपरफिशियल सॉल्यूशंस ढूंढते रहोगे तो ग्रेट आंसर्स कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, वन थिंग पे फोकस और डिसिप्लिन्ड हैबिट से आप हाई क्वालिटी डिसीजंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि प्रोसेस और क्लैरिटी ही सक्सेस के फाउंडेशन है। टेक अवे, ग्रेट आंसर्स पाने के लिए फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अडॉप्ट करो। क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंटली काम करो। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चनिंग, डीप थिंकिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट को कंबाइन करते हो तो आप अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर पाओगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हो।